इस वीडियो का टॉपिक है डबल डोर फ्रिज या फिर सिंगल डोर फ्रिज की रिले ओएलपी के वायरिंग करने का बहुत ही आसान, सबसे आसान और सरल तरीके इस वीडियो में आप देखोगे। अगर टेक्नीशियंस नहीं हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फ्रिज के पास, उसकी वायरिंग को समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर हम फ्रिज के पीछे आ गए हैं। यहाँ पर किसी भी वायरिंग को छूने से पहले आप अपने फ्रिज की पावर प्लग से प्लग अलग कर लें, नहीं तो करंट वगैरह लग सकते हैं। तो मैंने हमारे फ्रिज की पावर प्लग से प्लग अलग कर लिया है। आप इस वीडियो में देखेंगे फ्रिज की ये जो दो वायरिंग है और साथ में कंडेंसर्स के वायर्स और यहाँ पर ये जो रिले ओएलपी के अलग अलग वाले सेट और कंप्लीट रिले ओएलपी वाले एक सेट ये देख पा रहे हैं आप। इन दोनों की वायरिंग को इस वीडियो में देखोगे ताकि अपने फ्रिज की कंप्रेसर के साथ जो वायरिंग कन्फ्यूजन है उसको बहुत ही आसान तरीके से पहचान और समझकर कर सकोगे। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर ये जो डबल है जो कि रिले और ओएलपी एक साथ है उसकी वायरिंग को बता देता हूँ। काफ़ी आसान है। तो आप क्या करेंगे, अपने फ्रिज में लगे कंडेंसर्स को देखें। जैसे कि मेरे पास इस कंडेंसर में देख पा रहे हो दो वायर है जिसके कलर यहाँ पर ब्लैक है। तो कलर पर नहीं जाना है, सिंपल कंडेंसर्स के दो वायर को देखना है। तो यहाँ पर दो वायर है इसके और यहाँ पर इस रिले को देखिए, इसमें 3 पिन बने हुए हैं। आपको कैमरा में उल्टा दिख रहा होगा। ये मेरे लिए यहाँ पर देखिए ये राइट साइड है और ये मेरे लिए लेफ़्ट साइड है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। कैमरा में उल्टा साइड दिख सकता है। ये वाला पॉइंट मेरे लिए राइट साइड है। तो यहाँ पर एक पिन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। तो 3 पिन बने हुए हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैं सबसे पहले इस कंडेंसर की वायरिंग को कर लेता हूँ। तो ये देखिए एक लेफ़्ट साइड में इस कंडेंसर की वायर को लगा देता हूँ और इसी कंडेंसर की वायर को एक राइट साइड में लगा देता हूँ। ये देखिए तरीके से। अब राइट साइड में नीचे एक पॉइंट यहाँ पर खाली है, देख सकते हैं, और दूसरा वाला पॉइंट जो है ओएलपी के साथ एक पॉइंट खाली है। तो मैंने यहाँ पर इस रिले के साथ कंडेंसर की वायरिंग को कर दिया है। अब मैं इस फ्रिज के वायरिंग को उठाता हूँ तो इसमें देखिए एक वायर सिंगल है जिसमें कि काला कलर है। तो कलर पर नहीं जाना है, ये वायर सिंगल है। और यहाँ पर देखते हैं दो वायर एक साथ जुड़े हुए हैं, ये इसके कलर ग्रे है। तो कलर पर नहीं जाना है, इसमें दो वायर सिंपल जुड़े हुए हैं और यहाँ पर ये सिंगल एक ही वायर है। ठीक है। तो अब मेरे पास इस रिले में एक पॉइंट है जो कि राइट साइड पर है। ये मेरे लिए कैमरा में उल्टा दिख रहा होगा लेकिन ये राइट साइड वाला पॉइंट है, यहाँ पर ओएलपी है। तो इसकी जो दो वायर एक साथ जुड़े हुए हैं उसको मैं इसके ऊपर की साइड ऐसे लगा देता हूँ और इस वाले जो सिंगल वाली वायर है उसको इस साइड राइट साइड वाले पे खाली वाले पिन के साथ लगा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो इसका जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। चाहे तो मैं इसको ऐसे भी लगा सकता हूँ। ये देखिए इसको नीचे के साइड लगा देता हूँ इस तरीके से और इसको इस साइड भी लगा देता हूँ तो भी हमारे फ्रिज चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला है। तो ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो कनेक्शंस करूँगा, इसकी जो दो वायर है उसको ऐसे ऊपर के साइड लगा देता हूँ और इसकी जो सिंगल वायर है उसको नीचे के साइड यहाँ पर इसके राइट साइड पर लगाना है। अब इसके बाद आप इसके पूरा साइड को लेकर कंप्रेसर के साथ इस तरीके से अटैच करो। ये देखिए तरीके से कंप्रेसर में अच्छे से लगाएं। उसके बाद इसकी प्लग को बिजली की बोर्ड पे लगा के देखो, कंप्रेसर वगैरह बढ़िया होगा तो बिल्कुल आपकी जो फ्रिज का कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ इसकी दो अलग अलग वाले वायरिंग के साथ। तो मैं फिर से इसको निकाल देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैं पूरी वायर अलग अलग निकाल देता हूँ। तो ये सेट वाला अब यहाँ से हटाते हैं। अब मैं ये जो सिंगल वाला है इसकी वायरिंग यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक पिन इसमें बना हुआ है और यहाँ पर
फ्रिज में देखना है, ये सिंगल वायर देख पा रहे हो और यहाँ पर डबल वायर देख पा रहे हो। तो ये जो डबल वायर वाला है उसको मैं इसके साथ ऐसे कनेक्शन करता हूँ तो इसकी वायरिंग जो है हो चुका है। अब ये जो सिंगल वाला वायर बचा है तो ये जो रिले आप देख पा रहे हैं तो इसके राइट साइड पे लगाना है। तो मेरे पास ये जो रिले है मेरे लिए ये वाला राइट साइड है, कैमरा में उल्टा दिख सकता है लेकिन ये मेरे लिए राइट साइड पर है। तो ये जो फ्रिज के एक सिंगल वाला वायर है उसको मैं इसके राइट साइड पे लगा देता हूँ। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट बच गए हैं। तो ये जो कंडेंसर्स का वायर देखिए, कंडेंसर्स के वायर को सिंपल इसकी एक एक साइड पे इस तरीके से लगा देनी है। तो इसका वायरिंग भी कंप्लीट हो चुका है, इसका वायरिंग भी कंप्लीट हो चुका है। आपके फ्रिज की रिले की पॉइंट शायद इस तरीके से हो तो ऐसे लगाएं या फिर यहाँ पर ऐसे हो तो ऐसे लगाएं, लेकिन ये जो कंडेंसर्स की जो आप वायरिंग देख पा रहे हैं एक लेफ्ट साइड में आएगा, दूसरा राइट साइड में आएगा। जो फ्रिज का मेन वायर जो है सिंपल एक ही पीस वायर है जो फ्रिज का, वो हमेशा इसके राइट साइड पर ही आएगा। कंडेंसर्स के वायर हटा देता हूँ। ये देखिए ये मेरे लिए यहाँ पर ये इसके राइट साइड पर है। तो आप अपने फ्रिज की रिले के साथ चेक करें, राइट साइड पर ये सिंगल वाले पॉइंट को लगाएं। उसके बाद ऐसे लगाते हैं और कंडेंसर्स के वायर यहाँ पर इस तरीके से करना है। करने के बाद सिंपल आप अपने फ्रिज के कंप्रेसर के साथ इसकी जो है कनेक्शंस को करें। ये देखिए अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो मेरे फ्रिज के कनेक्शन के साथ इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं इसको करने के बाद अपने फ्रिज की पावर प्लग को बिजली की बोर्ड पे लगाऊंगा। लगाने के बाद हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमने इसकी वायरिंग को समझ चुके हैं। जैसे ही स्विच ऑन करता हूँ प्लग लगाने के बाद तो यहाँ पर जो मेरे पास कंप्रेसर है वो चालू है, ठीक है, तो स्टार्ट हो जाएगा। तरीके से आप अपने सिंगल डोर या फिर डबल डोर फ्रिज की कंप्रेसर के साथ रिले ओएलपी की वायरिंग को कर सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होने वाली है। 100% आसान स्टेप के साथ मैंने इस वीडियो को बनाया है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और यूज़फुल होने वाला है। अगर आपके फ्रिज की कंप्रेसर की रिले ओएलपी में कंडेंसर्स लगता है तो कंडेंसर्स की वायरिंग भी वहां पर कर सकते हो। अगर कंडेंसर्स नहीं लगता है तो कंडेंसर नहीं लगाना है। बस इतना ही आसान इस फ्रिज की वायरिंग होती है। तो कई सारे हमारे दोस्त ने हमें कमेंट किया था, फ़ोन पर भी पूछा था, जिसके रिक्वायरमेंट पर मैंने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो देखकर आपको फ़ायदा होता है या आपका काम बन जाता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम फिर से लाएंगे नई जानकारी लेकर नई वीडियो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचते रहे। फिर से मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में नई जानकारी लेकर।